सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एंड अगेन हम लोग आज खुले आसमान में मैं और ऋषि भैया साथ में हैं। और जो अधूरा टॉपिक था, काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने कंपाउंडिंग के बारे में बताया तो कि आपने कंपाउंडिंग सक्सेसफुल करी है, बट आपने ये नहीं बताया कि कैसे करी है। बहुत लोग के इसमें डाउट थे, बहुत लोग के कुछ क्वेश्चन थे। तो आज हम उसको क्लियर करने आए हैं और हमारे बीच बैठे हैं ऋषि भैया, और जो जो कि पूरा एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली उन्होंने चीजें कैसे करी है, और अगर आपको करना है तो कैसे आप जिम्मेदारी से इस चीज को कर सकते हो। तो मेरी आवाज आ रही है आपको ऋषि भैया? हाँ भैया आ रही है। तो कैसे हो आप ऋषि भैया? बस बहुत बढ़िया है भैया, आप बताओ आपका आप तो कैसे हो। आपका तो मतलब वीडियो काफी लोगों ने पसंद किया, और काफी पॉजिटिव क्वेश्चन आपको, पॉजिटिव कमेंट आए लोगों के। और मैं वही सोच रहा था कि दोबारा फिर कैसा एपिसोड 2 बनाए हम लोग, ताकि लोगों को और हेल्प मिले इस चीज के लिए। क्योंकि भैया लोग कंपाउंडिंग की बात तो करते हैं, बट कंपाउंडिंग की सही तरीका लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाते लोगों को, जिसकी वजह से लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, फिर बीच में फंस जाते हैं, फिर अगेन बंद कर देते हैं। तो हम्म। आज मैं आपसे कुछ लोगों के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे कमेंट में आए, कुछ लोग के पर्सनल क्वेश्चन आए, तो मैं आपसे पूछूंगा। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर करें, ताकि बाकी लोग भी उस चीज को समझ करके फॉलो करके एक अच्छा रिजल्ट निकाल सके। तो सबसे पहले भैया मैं जानना चाहूंगा, और हमारे जो पब्लिक है वो भी जानना चाहती है कि अगर हम बात करें कंपाउंडिंग की, तो सबसे पहला मतलब ये होता है कि कंपाउंडिंग आपकी नजर में कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? पहले आप मुझे ये बताओ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वापस से मुझे चैनल में इनवाइट करा आपने। जी। मुझे लगा नहीं था कि इतना रिस्पांस मिलेगा, पर ठीक है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए, बहुत सारे लोगों के पर्सनल मैसेज भी आए कि उन्हें पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि कैसे क्या है। तो ठीक है, आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ वापस कि कंपाउंडिंग क्या चीज है। जी। कंपाउंडिंग एक स्लो सक्सेस है जो आपको रातों रात सक्सेस नहीं बनाती है, पर हाँ एक एक दिन जरूर बनाती है। तो उसमें ये चीज रहती है कि जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही है कंपाउंडिंग कैसा है कि हर दिन आपके आपको अपने बैंक रोल के ऊपर जितना भी आपने अमाउंट फिक्स करा है उतना निकालना है। मतलब जितना भी आपने परसेंट का कंपाउंडिंग लेके चल रहे हो, जैसे एग्जांपल लूं तो 10,000 के ऊपर अगर आप 3% का टारगेट या 5% का टारगेट लेके चल रहे हो तो एक दिन का आपका बैलेंस अगले दिन होता है 10,500। फिर नेक्स्ट डे से आपको 10,500 का 3% या 5% जो भी आपका टारगेट है उस हिसाब से जो भी आपने फिक्स किया है वो आपको निकालना रहता है। तो ये कंपाउंडिंग रहती है, इसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। जी। तो आई एम श्योर लोगों को पता चल गया होगा कि कंपाउंडिंग एग्जैक्टली क्या होती है। एंड भैया दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, मेरा भी था और काफी लोगों का भी क्वेश्चन रहता है कि वो एग्जैक्टली स्टार्ट तो करते हैं, बट ऐसी बहुत गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से ना तो वो बेसिक पे ध्यान देते हैं, ना कोई उनके पास बैंक रोल का पता होता है कि क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या मेरे पास फंड होना चाहिए, क्या परसेंटेज होना चाहिए। और वो स्टार्ट करते बिना कोई प्लानिंग के, और 2 4 5 दिन अच्छे से हो जाता है, फिर वो लॉस कर देते हैं वापस से। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? लोग इनिशियल टाइम में क्या गलतियां करते हैं जो नहीं करना चाहिए, आप बताइए उसको। मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी करी और एक ऑब्जर्वेशन भी है मेरा। लोग करते हैं कि जैसे स्टार्टिंग करते हैं 3 4 दिन प्रॉफिट निकालते हैं, फिर एक मोमेंट आता है कि आप एक लॉस का फेस आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेली आप इसमें प्रॉफिट निकाल पाओगे, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, 3 4 दिन प्रॉफिट निकालते हैं और फिर 5वें दिन लॉस कर देते हैं। तो मेरा ये बोलना चाहिए आप प्रॉपर इसको सिस्टमेटिक प्लान से बनाइए। एक प्रॉपर, या तो आप एक्सेल शीट में अपना पूरा लिखिए या फिर आप अपना एक डायरी पेन लेके चलिए। आप जब भी गेम में एंटर करो तो आपको माइंड में रहना चाहिए बैंक रोल के हिसाब से कि ये मेरा इतना परसेंट आज का टारगेट रहेगा, और अगर 6 या 7% जो भी आप स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो तो इतना अगर हो जाता है तो मुझे बंद करना है। मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि आज मुझे आईडी को हाथ ही नहीं लगाना है। तो ये अगर आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन और माइंडसेट से चलेंगे, अगर आपको आपके आगे का पाथ पता है कि मुझे क्या करना है, तो ये चीज पॉसिबल है। इसमें भैया मैं चीजें भी कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस हिसाब से, कि जैसे भैया मैं देखता हूँ कि लोग स्टार्ट तो करते हैं, बट आप ये सोचते हैं कि देख तो लेते हैं कि यहाँ से लाखों रुपए कमाया जा सकता है इतने कम टाइम के अंदर, और कहा जाता है कि एक शॉर्टकट है कम टाइम में ज्यादा पैसा बनाने का, कंपाउंडिंग को बोला जाता है। लेकिन बहुत लोग जब करते हैं, थोड़ा सा भी बैलेंस अगर नीचे जाता है तो उनका बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं वो, और पैनिक में वो अपने माइंड को संभाल नहीं पाते, और जिसकी वजह से वो बैलेंस को जीरो कर देते हैं।
तो मेरा मानना है कि जब आप ये चीज कर रहे हो तो आप हमेशा रियलाइज करो कि ये अगर मैं आज इस चीज को समझ करके रुक गया, या आज मैं प्रॉफिट में रुक गया, या मैं आज लॉस में रुक गया, तो ये चीज अगर सक्सेसफुल हो गई तो वो मुझे क्या देगी, है ना? तो वही चीज है, आप अपने माइंड में ऐसा रख के चलो कि यार मुझे, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मुझे महीने भर या 2 महीने बाद मुझे सैलरी मिलेगी। आप जॉब पे जाते हो तो आप ये नहीं सोचते ना कि मैंने आज, अगर मेरे को 1000 रुपये रोज का मिल रहा है, 30,000 मुझे सैलरी है, तो या मुझे आज के आज ही 1000 रुपये मिल जाएंगे। आप पूरा महीना वेट करते हो, तो आपको इसमें ऐसा ही वेट करना है। एग्जैक्टली भैया। और वही है दूसरी चीज भैया, मतलब और भी लोग क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया मतलब क्या फंड मैनेजमेंट होना चाहिए, कितना बैलेंस रखना चाहिए एक इंसान को, अगर कितना इसको, कितना बैलेंस रखे, कितना स्टॉप लॉस रखे, कितना स्टॉप प्रॉफिट रखे, और कितना महीने का निकाल सकता है कंपाउंडिंग से, थोड़ा आप मुझे इसको बता दो। और कितना इंसान को पेशेंस, मतलब एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करना चाहिए इंसान को करना चाहिए। तो अगर मैं तो यही बोलना चाहूंगा, अगर आप कंपाउंडिंग पहले स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आप अपना हिट एंड रन स्ट्रेटजी यूज करें 2 महीने या 3 महीने तक। जैसे अगर आपका 10,000 बैंक रोल है तो आप उससे डेली का 3% या 5% निकालें। ऐसा आप 2 महीने या 3 महीने तक करें, और अगर आपको स्टॉप लॉस होता है तो आप उस दिन आईडी ना छुए। अगर आप 3 महीने तक ये हिट एंड रन आप कर लेते हो, जैसे 5% करा और विड्रॉल ले लिया, फिर 5% करा और विड्रॉल करा, तो आप एक पेशेंस लेवल आपके अंदर जनरेट होता है, वो आपको कंपाउंडिंग में बहुत मदद करेगा। अगर आप डायरेक्ट कंपाउंडिंग स्टार्ट करेंगे अकेले में तो वो पॉसिबल हो नहीं पाता है, 90% लोग नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो आईडी, मतलब बहुत 40 to 50% आईडी लॉस कर देते हो, फिर इसको कवर करने में पूरी आईडी जीरो कर देते हैं। भैया कितना बैंक रोल होना चाहिए एक कंपाउंड अगर करना चाहते हैं? बैंक रोल आप आपके नीड के हिसाब से बना सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी की 15 या से 20,000 25,000 की नीड है मंथ की, उनकी ईएमआई जाती है, तो हिसाब से आप 10,000 से भी मंथली कंपाउंडिंग कर सकते हो। या किसी का ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ज्यादा किसी की लोन की लाइबिलिटीज है, तो आप उस हिसाब से 20,000 25,000 से कर सकते हैं। पहले आप ये करें कि 7 दिन की कंपाउंडिंग करें, फिर 2-3 दिन का ब्रेक लें, फिर अगले दिन 5 या 7 दिन की कंपाउंडिंग करें, ऐसे करें। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कंपाउंडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले एक फिक्स बजट तैयार करिए कि आपको मैं 10,000 15,000 से स्टार्ट करना है, 15,000 रुपए से। और स्टार्ट करने के बाद आपको एक फिक्स स्टॉप लॉस, एक फिक्स स्टॉप प्रॉफिट रखने के बाद एक फिक्स टाइमिंग आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। मतलब ये चीज दिन भर करने वाली चीज नहीं है। समटाइम्स लोग दिन भर करते हैं भैया, आप देखते हो, आप जानते हो, दिन भर लोग करते रहते हैं। अगर आप कंपाउंडिंग करना है तो दिन में आपको एक ही अटेम्प्ट लेना है आपके टारगेट के हिसाब से और स्टॉप लॉस के हिसाब से। अच्छा भैया, हिट होता है तो आपको आईडी बंद करना है। ऋषि भाई मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, ज्यादातर लोग स्टार्ट तो करते हैं, 4-5 दिन करने के बाद लोग लॉस कर देते हैं। मैंने एक चीज इसमें नोटिस करी, ज्यादातर मैं भी स्टार्टिंग में करता था ये चीज, कि वो जब कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं ना तो उसको कंपाउंडिंग की तरह नहीं कर रहे होते। वो जैसे 4-5 दिन सोचते तो है कंपाउंडिंग करनी है, फिर कुछ उनके साथ नीड आ जाती है, कुछ उनको पेमेंट करना होता है, कुछ ईएमआईज करनी होती है, कुछ प्रेशर होता है। उस प्रेशर में पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में कभी लिमिट के ऊपर कर जाते हैं, कभी लिमिट के नीचे चला जाता है लॉस, तो रुकते नहीं है, लिमिट के ऊपर चला जाता है तो रुकते नहीं है, और उस वजह से ना उनका कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाती है। तो मेरा मानना है कि कंपाउंड अगर करना चाह रहे हो तो आप एक कंपाउंडिंग का कर लो, एक आईडी से आप नॉर्मल जो डेली प्रॉफिट निकाल सकते हो, जो आपके खर्च होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो उससे आप करो। तो शायद आप उस आईडी को नहीं छूओगे तो आप स्टॉप लॉस पे रुक जाओगे। और मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस पे रुकना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर आपने ये सीख लिया कि पूरे हफ्ते कैसे रुका जाता है और पूरे महीने कैसे रुका जाता है, समझा अपने को, समझाना क्यों समझाना है बस। मैं तो भैया स्टार्टिंग टाइम में, मुझे बता ऋषि भैया याद है, मेरे साथ ही बहुत दिक्कतें हो रही थी, और उस तरह से माइंड मेकअप नहीं है ना लोगों की। आज हैबिचुअल हो गए हैं बड़े फंड करने की, बड़े रिस्क लेने की, बड़े प्रॉफिट करने की, तो जिसकी वजह से क्या लोगों का माइंड जो है ना, माइंडसेट बहुत ज्यादा बेकार होता चला जा रहा है। और जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पैसे को किस तरह इसको यूज करना है। प्रॉफिट करने के बाद भी उनको खुशी नहीं होती, वो अगेन ट्राई करते हैं कि और बड़ा हो जाए, और वो एक ही दिन में सब कुछ सही करने सोचते हैं। तो मेरा मानना है कि एक दिन के लिए नहीं प्लानिंग करें, प्रॉपर एक सिस्टमैटिक 6 महीने 7 महीने इसको दें। और इनिशियल टाइम में आप 1 वीक का करें, 2 वीक का करें। अगर आपसे हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, धीरे धीरे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जाए, ठीक है। जैसे आपको डाउट लग रहा है तो आप विड्रॉल भी लेते रहे, क्योंकि कंपाउंडिंग में विड्रॉल बहुत जरूरी होता है ना, बीच बीच में। खैर, और भैया आप क्या बताना चाहोगे लोगों को, क्योंकि आप तो जानते हो, आपने फेस करी है काफी चीजें इसमें करते वक्त, आपने बहुत गलतियां भी करी होगी, आपने बहुत अच्छा भी, आपके पास एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। तो सबसे आपको आपको बेसिक, जब आप स्टार्ट करते तो बीच में आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, वो आप जो फेस करते तो थोड़ा आप मुझे लोगों को बता भी दो, ताकि लोग और वो गलतियां ना करें। मोस्टली ये प्रॉब्लम्स आती है कि जैसे आपने कंपाउंडिंग स्टार्ट करी है, शुरू के 3-4 दिन या 5 दिन या 10 दिन, आप 15 दिन आपको प्रॉफिट होता है, फिर एक फेस आता है जैसे आपने अगले दिन
ठीक है, एक स्टॉप लॉस हुआ, आपने आईडी बंद कर दी। अगले दिन फिर आपने खोला, स्टॉप लॉस हुआ, आईडी आपने बंद कर दी। फिर तीसरे दिन फिर स्टॉप लॉस हुआ, आपने आईडी बंद करी। पर वहां इतने 3 दिन अगर कंटिन्यू आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक माइंड डिस्टर्ब होता है इंसान का कि यार 3 दिन हो गया, क्या पता कंपाउंडिंग होगी नहीं होगी, तो एक काम करता हूँ, तीनों दिन का प्रॉफिट आज ही निकालने का ट्राई करता हूँ। तो ये चीज गलत है। अगर आपको अगर ऐसा होता है या 2 से 3 दिन कंटिन्यू लॉस होता है तो आप 2 से 3 दिन का ब्रेक लो, वापस एक न्यू माइंडसेट से खेलो, वापस जहां से छोड़ा था उसी वहीं से 3% का स्ट्रेटजी बनाओ वापस से, और फिर से स्टार्ट करो। और इस चीज को ऐसे लो कि आप कोई अगर एक एग्जाम भी देने जाओगे, एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपको साल से 2 साल चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है। बहुत सैक्रिफाइस, बहुत पेशेंस, बहुत कंट्रोल चाहिए होता है। सही बात है भैया। तो ये चीज बहुत बढ़िया लगी भैया। और क्या कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे भैया? बस पहले तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि आप पहले हिट एंड रन करो। सबसे पहले 2 से 3 महीना आपका पेशेंस लेवल चेक करो कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। अगर आप उस चीज में सक्सेस होते हो तो फिर आप कंपाउंडिंग की लाइन में घुसो और यहाँ से चीजें बनाओ। तो भैया क्या कंपाउंडिंग में माइटिंगल लोग बहुत यूज करते हैं? जैसे सिखाया भी जाता है उनको, 100 जाए तो 200 लगाओ, 200 जाए 400 लगाओ, 400 जाए 800 लगाओ। उस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहोगे? क्या कंपाउंडिंग माइटिंगल करना सही है? नहीं, कंपाउंडिंग में मार्टिंगल करना सक्सेस नहीं है, क्योंकि अगर आप जैसे मान लो 5% का आपका टारगेट है और 8 से 10% अगर आप स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो तो 3 से 4 बेट में ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैं जो चीजें करता था वो यही करता था कि मतलब मैं इसमें ना रिवर्स मार्टिंगल करता था ना मार्टिंगल करता था। मैं जो मेरी जो 3% के हिसाब से 3 बेट रहती थी वही सिंगल लगाता था। अगर जैसे मेरा 7% का स्टॉप लॉस है तो मेरी 1% की अगर 7 बेट एक साथ मतलब 7 बेट अगर लॉस हो गए तो मैं गेम बंद कर देता था। अच्छा ऋषि भाई, जैसे मैं 15-20 मिनट मैंने करी, और मुझे लगता है कि 15-20 मिनट ज्यादा करना भी नहीं चाहिए इस चीज को, क्योंकि फिर आपका माइंड पूरा वो हो जाता है, पजल हो जाता है, फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हो, फिर पैनिक में आकर के आप सोचते हो जल्दी करे, बहुत टाइम चला गया, कुछ हुआ नहीं। तो सिचुएशन में जब लगातार हम आधे घंटे से करे जा रहे हैं बट कंपाउंडिंग नहीं हो रही है, परसेंट नहीं निकल, तो सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में ये है कि जैसे मान लो आपने सिंगल 1% की आप बेट ले रहे हो, 3 बेट पास हुई है, मतलब 2-3 या बेट पास हुई है, फिर 3% चली गई, बेट लॉस चली गई, फिर 2 बेट पास हुई, फिर 2 बेट लॉस चली गई, तो आप 10-15 मिनट के लिए रुक जाओ, फिर वापस फ्रेश होकर वापस से माइंड को फ्रेश करके वापस से गेम में एंटर करो। ऑलराइट, आपका कहने मतलब कि दिन भर में अगर एक बार भी हो गया आपका सक्सेसफुल तो बहुत है। जी। और ठीक है, तो और बाकी स्टॉप लॉस हो जाए तो उसमें रुक जाते हैं आप? स्टॉप लॉस हो जाए तो आपको फिर आईडी उस दिन छूना नहीं है। अब ये समझो आप, लेकिन भैया पता है मैंने देखा है, जो स्टॉप लॉस को एंजॉय करना सीख गया ना वो कंपाउंडिंग पॉसिबल कर लेगा। एग्जैक्टली भैया, सही है, सही बात है। तो भैया बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग प्रॉफिट में तो अपने को संभाल लेते हैं बट लॉस में इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनको बर्दाश्त ही नहीं होता है। उस सिचुएशन में कैसे बर्दाश्त करें अपने आप को, कैसे मैनेज करें? स्टॉप लॉस को एंजॉय करना सीखो तो कंपाउंडिंग पॉसिबल है, वरना नहीं है। जैसे मैं बहुत सारों को देखता हूँ, मतलब एक पार्ट मान ले, एक जर्नी का एक पार्ट मान ले कि ये होता है और ये हो गया। अब ये समझ लो मुझे इसका आज मैं इतने दिन से आईडी से ले रहा हूँ पैसे, तो मुझे आईडी वालों को कुछ देना भी पड़ेगा। सही बात है, सही बात है भैया। लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा मैं, बहुत जरूरी है। बहुत लोग पैनिक में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, लॉस करते हैं, लोन में रहते हैं। उनके लिए मैं एक एक बात बोलना चाहूंगा, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा स्टार्ट करो जहां से आप एक डिपेंडेंट इनकम पाओ, जहां से आपको कोई प्रेशर ना हो इस चीज का। साइड से एक इनकम आती है ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है। दूसरा ऋषि भैया, मैंने नोटिस करी कि आप ना एक हेल्दी रूटीन बनाओ। एक हेल्दी रूटीन बोले तो आप इसको एक जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस बोलता हूँ कि इसको एक टॉयलेट की तरह यूज करो। जैसे हम सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं, दिन भर कर रहते हैं, तो हम सोशल मीडिया एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमें कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, कब चला जाता है पूरा 10 घंटे 12 घंटे। वैसे हम भी इस चीज को इतना करके एडिक्ट हो रहे हैं और हम अपने समझ में नहीं रहे कि हमारा पैसा, टाइम, हमारी हेल्थ सब कुछ खराब हो रही है इस चीज की। तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आप एक जर्नी मान लो, एक पार्ट मान लो, अपने एक लाइफ में गलती कर दी, एक बीमारी आपको हो गई, और आपको क्या करना है कि आपको जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख 10 लाख 15 लाख लॉस कर दिया, तो आपने सोचा कि मैंने 15 लाख 20 लाख कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब मेरे को 1000 2000 3000 का टारगेट करना है। तो आप ऐसे करोगे 4-5 आपको देना ही पड़ेगा भैया। जो भी इंसान 6-7 महीने नहीं दे पाएगा ना फील्ड में करके, या तो छोड़ दे इस चीज को, नहीं हो रहा है कहीं और से मैनेज कर ले उस चीज को, इस चीज को जैसे आराम बोल दे। और अगर नहीं हो पा रहा है तो मेरे को मानना है 6-7 मंथ मेरे देने पड़ेंगे लोगों को। भैया आपने भी 6-7 मंथ दिया था, मैंने भी 7-8 मंथ दिया था ऑलमोस्ट, अभी दे ही रहा हूँ। और अगर आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन से इसमें 6 महीने या साल भर अगर आप देते हैं विद प्रॉपर माइंडसेट, तो आपकी पूरी लाइफ सुधर सकती है। मैंने चीज नोटिस करी है। पर इतना पेशेंस लेवल आज किसी को है ही नहीं कि सबको रातों रात करोड़पति बनना है। भैया एक्चुअली क्या लोग बहुत कुछ, जैसे क्या है ना, मार्केट में क्या चीज दिखाई जाती है, 2 मिनट में मैगी, ठीक है, 10 मिनट में पिज्जा, स्विगी जोमेटो, इतनी चीजें रिलैक्स कर दी लोगों को ना, लोग अब मेहनत करना चाहते ही नहीं है। लोगों का पेशेंस लेवल एकदम खत्म हो चुका है।
अब लोगों को पता है जल्दी अमीर बनना है, उसके लिए 10 तरह के रास्ते मार्केट में दिए गए हैं और वो भी नहीं जानते कि जो जल्दी अमीर बनने का जो शॉर्टकट है वो सही है गलत है। ठीक है, उनके साथ स्कैम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो लोग जान नहीं पाते। उनको मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी चीज करो समझदारी से करो, मैच्योरिटी से करो, अपने पैसे को सही जगह लगाओ। अगर पैसे मेहनत से कमाते हो तो हाँ, किसी ने पैसे दे दिए तो उसकी वैल्यू इंसान नहीं करता। जो इंसान खुद करता है, मेहनत करता है, जैसे एक बंदा मेरे पे ब्लिंकिट वाला है, वो भैया 500 रुपए 8 घंटे जॉब करके कमाता है और यहाँ पे हम 500 रुपए एक सिंगल बेड लेते हैं। तो वो चीज समझनी चाहिए आपको। अगर आप इस चीज को समझते हो, रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर हम रियलाइजेशन से चीजें करते हैं तो डेफिनेटली चीजें अच्छी हो। आज मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ भैया, मेरे साथ चीजें बहुत अच्छी है। मैं किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है मेरी, पढ़ाई लिखाई करता हूँ, जॉब जॉब का तो कोई टेंशन ही नहीं है इतना, और मैं अपना इजीली निकाल लेता हूँ। मेरे को पता है रुकना कम है। मेरे को मेरा स्टॉप लॉस एक फिक्स है कि मेरा 2000 गया, कितना भी मेरे को लगे कि हाँ मेरे को 100% ये आएगा, फिर भी मैंने ट्राई करता। और मेरे आज के टाइम पे 2-3 सोर्स मैं कर रहा हूँ। मुझे मानना है कि अगर आपको खुश रहना है लाइफ में तो कम से कम 4-5 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए और एक आदमी को दूसरे एक सोर्स से दूसरे मूव ऑन होते रहना चाहिए जी। तो भैया यही है। बाकी लास्ट में कुछ आप कहना चाहेंगे? वही, आप इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम मत बनाओ गैम्बलिंग को, आप कहीं दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाओ जहाँ से आपकी एक प्रॉपर इनकम जनरेट होए। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, मैं करता हूँ इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा माइंड दिन भर इसी चीज में नहीं लगे। क्योंकि एक ह्यूमन माइंड है, अगर आप दिन भर इसी चीज में रहोगे तो बहुत चीजें जल्दी पकड़ेगा और आप कब लॉस कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक जो मोमेंट आता है ना कि 1 मिनट में सब खत्म हो जाता है जो आपने महीने भर तक बनाया था, तो वो चीजें होती है। और भैया एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को ध्यान देना चाहिए। जब लोग करते हैं ये चीज ना, तो मैं रियलाइज करना चाहिए कि अगर मैंने ये गलती, छोटी सी भी गलती कर दी ना, जैसे होता है ना एक छोटा सा नाव में छेद पूरा नाव डुबा देता है, एक छोटा सा चिंगारी पूरा जंगल में आग लगा देती है, ठीक है, और एक छोटा सा जहर पूरा साफ बाल्टी पानी को गंदा कर देती है। वैसे एक छोटी सी गलती इस फील्ड में ना पूरी कंपाउंडिंग खत्म कर सकती है। हमें, मेरा मानना है कि ये चीज ध्यान रखना चाहिए। फूक फूक के कदम मतलब कर रखना चाहिए। अगर फूक फूक के कदम रखते हो, समझदारी से कदम रखते हो, तो आप चीजें कर सकते हो। और मेरा मानना भैया, जितनी जल्दी लोग कर ले इस चीज को, निकल जाए शांति से, फिर इतनी अच्छी नहीं है। आप चीजें सही भी कर लोगे फिर अगेन फंस जाओगे आप, क्योंकि बहुत गंदा एडिक्शन है भैया। लोग नहीं संभाल पाते अपने आप को, लोग पागल हो जाते हैं भैया। तो वो फेज मैंने देखा है, मैं जानता हूँ। मैं वही बोलना चाहूंगा कि अगर आप जब भी गेम में एंटर करो तो एक हेल्दी माइंडसेट से करो, आपके ऊपर कोई लोड नहीं होना चाहिए। तो मैंने अभी जो एक पॉइंट बोला था कि आप स्टॉप लॉस को एंजॉय करना सीख गए तो आपका माइंड कभी डिस्टर्ब रहेगा ही नहीं। आप हेल्दी माइंडसेट से खेलोगे और इसमें आप विन ही होगे। पर वो चीज लोग करते नहीं है। मैंने बहुत सारों को देखा भी, एक मुझसे बोला कि यार 10,000 से 50,000 बनाए थे मैंने, पर 10,000 का लॉस हो गया, 40,000 ही बचे थे आईडी में, तो वो 10,000 कवर करने में आईडी जीरो हो गई। 10,000 आप लेके आए थे, 50,000 आपने बना लिए, 10,000 चले भी गए तो फिर भी आपके पास अभी 40,000 तो है ना। आप अभी 30,000 तो प्रॉफिट में, आप उस प्रॉफिट को एंजॉय करो ना जो आपके पास भैया। हमारे पास जो चीज होता है ना, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो नहीं होता उसके बारे में सोचते हैं। वही चीज है। नहीं भैया, थैंक यू सो मच, आपने जो अपना टाइम निकाला और एक्सप्लेन किया चीजों को। अब तो लोगों का आंसर मिल भी गया होगा, आई एम श्योर। और जो भी चीजें और पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हैं, और उनको जो भी इस टॉपिक पे नए टॉपिक वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। और मैं तो हमेशा हूँ। बाकी ऋषि भैया भी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए, और थैंक यू बोलना चाहूंगा ऋषि भैया को। और अच्छा लगा आप आए, चीजें बताए, एक्सप्लेन करे लोग को, और लोगों को हेल्प भी मिलेगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे थे मैंने आपके वीडियो पे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे थे, बहुत सारों के मैसेजेस भी थे, कंपाउंडिंग कैसे करें, क्या करें। होता क्या ना, अभी यूट्यूब पे आप देखोगे तो कोई भी कंपाउंडिंग पूरी 5 मंथ की चला नहीं रहा है। उस पे लाइव करते हैं, लाइव 10 से 15 दिन करते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो एक इनिशिएटिव जैसे आपको पता है हमने भी लिया है। वो तो एक स्क्रिप्ट है, वो तो एक स्क्रिप्ट है भैया, बिजनेस है वो तो, एक प्रॉपर एक बिजनेस प्लान है। ठीक है, वो तो चलो ठीक है, समझदार लोग के लिए है। बाकी समझदार लोग समझ जाते हैं, अच्छी बात है, नहीं समझते तो भी अच्छी बात है। ठीक है भैया, फिर आप एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे सबको, नमस्कार। बिल्कुल यार, थैंक यू।